राधे राधे। क्या आप जानते हैं साल में एक ऐसा दिव्य दिन भी आता है जब सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी पावन दिन को कहते हैं देवशयनी एकादशी, जो इस बार 25 जुलाई को है। इसी पावन दिवस से प्रारंभ होता है 4 महीनों का पवित्र काल, जिसे हम चातुर्मास कहते हैं। मान्यता है जो भक्त इस दिन श्रद्धा भक्ति और नियम पूर्वक व्रत करता है उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए सुनते हैं उस पावन दिवस देवशयनी एकादशी व्रत की दिव्य कथा क्या है। महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र होकर पूछा, प्रभु आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका महत्व क्या है और उसकी विधि क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवशयनी एकादशी अथवा हरिशयनी एकादशी जिसका नाम है, यह महान पुण्य देने वाली है, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो भक्त इस दिन कमल के पुष्पों से कमल नयन भगवान विष्णु का पूजन करता है और जो श्रद्धा से एकादशी का व्रत करता है, उसने मानो तीनों लोकों और समस्त देवताओं की पूजा कर ली। देवशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप भक्तराज बलि के लोक में विराजमान रहता है और दूसरा स्वरूप क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर योग निद्रा में विश्राम करता है। यह योग निद्रा कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी तक रहती है। इसी कारण आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक का जो समय है उसे चातुर्मास कहते हैं। भगवान कहते हैं इन 4 महीनों में मनुष्य को धर्म, संयम, भक्ति, जप, तप, दान और अनेकों सत्कर्मों में विशेष रूप से लगे रहना चाहिए। जो ऐसा करता है वह अंत में परम गति को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एकादशी की रात्रि में हमें जागरण करना चाहिए। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु का भजन, कीर्तन और पूजन करना चाहिए। इस व्रत का पुण्य इतना महान है कि स्वयं 4 मुख वाले ब्रह्मा भी इस व्रत की महिमा का पूरा गुणगान अपने 4 मुखों से नहीं कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति भक्ति से इस एकादशी का पालन करता है वह यदि जन्म से चांडाल भी हो तो भी मुझे अत्यंत प्रिय हो जाता है। एक बात ध्यान रखना मेरे भाई बहन, भगवान विष्णु ने चातुर्मास के कुछ नियम बताए हैं। भूमि पर शयन करना शुभ माना गया है। श्रावण मास में हमें साग का त्याग कर देना चाहिए। भादों के महीने में दही का त्याग करना चाहिए। आश्विन यानी क्वार के महीने में हमको दूध नहीं पीना चाहिए और कार्तिक में दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। पूरे चातुर्मास में यथाशक्ति हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, संयम सात्विक जीवन का पालन करना चाहिए। भगवान ने अंत में कहा, हे राजन, एकादशी का व्रत मनुष्य को समस्त पापों से मुक्त कर देता है, इसीलिए इसे कभी भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। देवशयनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना चाहिए। स्वच्छ पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं। उन्हें पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण मंत्र का यथाशक्ति जप करें। दिन भर व्रत करें, भगवान का स्मरण करें और रात्रि में भजन कीर्तन एवं जागरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद हमको व्रत का पारायण करना चाहिए। देवशयनी एकादशी केवल एक व्रत ही नहीं है बल्कि जीवन को पवित्र बनाने का एक दिव्य अवसर है। यह वह दिन है जब भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, लेकिन भक्तों की भक्ति कभी विश्राम नहीं करती। यदि आप सच्चे मन से भगवान श्री हरि का स्मरण करेंगे, उनका आशीर्वाद
आपके जीवन के हर अंधकार को दूर कर देगा। भाव से बोलो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट मित्रों को सभी को शेयर अवश्य करना, चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। राधे राधे।